अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं आप सबके। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। तो खैर गाइज़, आज जो है ना मैं आज की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आपको पता है कि जैसे कि यहाँ छुट्टियाँ हैं और छुट्टी में बस थोड़ा सा टाइम रह गया है, ऑलमोस्ट 1 वीक रह गया, उसके बाद इंशाल्लाह स्कूल स्टार्ट हो जाने। और आपको पता है कि छुट्टियों में रूटीन बिल्कुल आउट हो जाती है। बंदा पहले जो होता है ना, ये चीज़ हमने करनी है, अभी ख़त्म करनी है, तो छुट्टियों में बंदा कहता है चलो जी अब लगे रहेंगे, साथ साथ काम होते रहेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि सफ़ाई निस्फ़ ईमान है, तो आज हमने सोचा कि चलो जी अपना ईमान जो है ना ताज़ा कर लेते हैं। तो वैसे भी आपको पता है कि गन गुदाम इधर उधर चीज़ें पड़ी हुई हों तो ऐसे ही दिमाग में जो है ना चलता रहता है कि कुछ ख़राब हो रहा है, गलत हो रहा है। तो जब बंदा प्रॉपर चीज़ें उस वे में रख लेता है, ऑर्गेनाइज़ कर लेता है, सफाई कर लेता है, तो बंदा खुद भी फ्रेश हो जाता है और ज़िंदगी और दिमाग को भी एक जो है ना पीस मिल जाता है। तो जब भी आप परेशान हो, सफाई करें, क्लीनिंग करें, तो आप बेटर फील करेंगे। ये मेरा जो है ना पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप लोग भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो खैर गाइस, यहाँ पे जो है ना मैंने एक पौधा-शौधा लगाया और उसके बाद जो है ना आपको पता है कि जब आप चीज़ें ये बनाते हैं, जैसे हम गार्डन बना रहे थे या वाइट चीज़ें हमने चूज़ की, तो इसके साथ जो है ना हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये जो है ना स्टोन्स अभी अच्छे ये यहाँ पे कम-कम लग रहे हैं, लेकिन हमने इसमें प्रॉपर अब स्टोन्स वगैरह सारे डाल दिए हैं। तो ये जो है ना रोज़ पेटल्स वगैरह इसमें गिर गई थी ग्रास में, तो ये देखें जी मैं ज़ोरों शोर से इसको साफ़ कर रही हूँ। ये हाथों से जो है ना साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा थी। तो मैं साथ-साथ ध्यान से करी थी कि हूवर के अंदर स्टोन्स भी ना जाएँ और इसके बाद जो है ना क्लीनिंग वगैरह भी हो जाए। तो खैर मैं काफ़ी सक्सेसफुल हो गई अपनी क्लीनिंग में। और उसके बाद जो है ना बाहर का सारा गन मन साफ़ करने के बाद हमने सोचा कि भाई हमारे सिटिंग रूम का क्या कसूर है, सिटिंग रूम को भी क्लीनिंग चाहिए। सिटिंग रूम भी चीख चीख के बोल रहा है कि मुझे भी तवज्जो की ज़रूरत है, काइंडली मुझे भी साफ़ कर दें। खैर सिटिंग रूम तो हमेशा साफ़ होता रहता है क्योंकि सिटिंग रूम घर में मोस्ट यूज्ड पार्ट होता है, क्योंकि वो हर टाइम यूज़ होता रहता है। बच्चे ज़्यादा टाइम वहाँ पे अपना स्पेंड करते हैं, हम लोग अपना ज़्यादा टाइम वहाँ पे स्पेंड करते हैं। नॉर्मली ये होता है कि बेडरूम तो आप सोने के लिए चले जाते हैं या सम टाइम्स ऐसे भी चले जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है ना आपने सोने के लिए यूज़ करना है। लेकिन लिविंग रूम बेचारा जो है ना इसका आप सही फ़ायदा उठाते हैं, चाहे सोना, लेटना, खेलना, बैठना जो मर्ज़ी करना हो, तो वो जो है ना आपको फिर वो सिटिंग रूम में ही करना पड़ता है। तो खैर यहाँ पे मैं जो है ना सफाई करी थी और साथ में मैंने बच्चों से भी कहा कि मुझे भी आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। समटाइम्स होता है ना बच्चे कहते हैं नहीं हमने नहीं करना, मैंने कहा नहीं बनाया, तो मैं भी कहती हूँ मैंने भी नहीं बनाया, मैं जो साफ़ कर रही हूँ। फिर मैं कहती हूँ हाँ जी, खाना सिर्फ मैं नहीं खाती बट मैं भी पकाती हूँ। तो इसलिए जो है ना ज़रा थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल बच्चों को करना पड़ता है ताकि वो पॉइंट पर रहें। तो खैर इस तरह जो है ना हम सारों ने मिल के आज क्लीनिंग वगैरह की। और क्योंकि ज़ाहिर है छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली जी जो है ना भी काफ़ी उसको ज़्यादा वो नहीं होता कि हाँ जी वो बड़ा लाओ बाली सारी चीज़ें इधर फेंकी उधर फेंकी। बच्चों के साथ आपको पता है ये चीज़ें लगी रहती हैं, चाहे आप घर में जितना जो है ना कर लो, चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। तो खैर यहाँ पे जो है ना ये हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया था, तो मैंने कहा चलो टेबल शेबल क्लियर करती हूँ। तो इसमें ये जो है ना बस मैं यहाँ से चीज़ें उठा रही थी और बच्चे जो है ना मेरी हेल्प कर रहे थे, साथ साथ लेके जा रहे थे। तो से क्लीनिंग से जो है ना बड़ा एक सुकून से मिल जाता है। तो खैर अभी रूटीन जो है ना इतनी रिलैक्स हुई हुई है और उसके बाद जो है ना अभी 1 वीक के बाद स्कूल स्टार्ट हो जाने, तो वही भागम दौड़ अफरा तफरी, ये वो अफरा तफरी इन सेंस कि आपको पता है कि सुबह सुबह जो है ना अगर आप बच्चों को लेके जाते हैं फिर आपको होती है कि हाँ जी जल्दी निकलो, पार्किंग नहीं मिलेगी, एक स्कूल के बाहर मिल गई तो दूसरे स्कूल पर जाना होता है। क्योंकि पहले ये था कि रयान, ज़ाइना, जी तीनों डिफरेंट स्कूल्स में थे और फिर जो है ना ये वाला जो ईयर था लास्ट उसमें ज़ाइना और जी एक स्कूल में थे और रयान डिफरेंट स्कूल में था। और अब जो है ना रयान और ज़ाइना एक स्कूल में हो जाएंगे और जी जो है ना पहले वाले स्कूल में ही होगा। तो फिर ये होता है कि फिर दूसरे स्कूल के बाहर अगर थोड़ा सा लेट हो गए, उधर पार्किंग नहीं मिलेगी, हो सकता है हम लेट हो जाएं तो गेट क्लोज हो जाए। तो बस सुबह सुबह के टाइम जो है ना बंदे को सही जो है ना टेंशन वाले एक माहौल सा रहता है। तो खैर ये चीज़ें तो लाइफ में लगी रहती हैं और अल्लाह करे लगी रहें, क्योंकि ज़ाहिर है माशाल्लाह बच्चे हैं, बच्चों के काम हैं, वो तो ज़ाहिर है लगे रहते हैं। तो एक ब्लेसिंग है बहुत बड़ी, बच्चों के बगैर कोई लाइफ नहीं है। क्योंकि जब आप घर आते हैं तो आपको होता है कि हाँ जी हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद है, हमने ये करना है। और मैं सोचती हूँ कि जिन घरों में बच्चे नहीं होते होंगे तो ज़ाहिर है एक अगर साफ़ कर दिया तो वो घर गंदा ज़्यादा नहीं होता होगा, क्योंकि ये सारी जो है ना गंजन तो बच्चे ही बनाते हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स। तो खैर ये जो है ना बस मेरी क्लीनिंग वगैरह यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। और इसके बाद जो है ना अगर मैं मॉप शॉप लगाती हूँ तो वो इतनी एक अच्छी फीलिंग आती है कि फ्लोर बिल्कुल चमचम कर होता है और इतना मज़े का जो है ना शाइनी और स्लिपरी स्लिपरी हो जाता है
कि बंदा कहता है कि चलो जी यार घर में रहने का भी मज़ा आ रहा है। और बस उस टाइम जो है ना बंदा कहता है कि अब जो है ना इधर ये नहीं, मतलब 2-3 दिन डीप क्लीनिंग के बाद 2-3 दिन तो आप सुकून से रहते हैं कि ये नहीं गंद करना, वो नहीं करना, ये चीज़ अब भी स्ट्रेट अवे उठानी है। तो मैं सोचती हूँ क्यों नहीं हम उसको तकरीबन 2-1 हफ़्ते तक मेंटेन कर सकते। लेकिन खैर ये सोचने वाली बातें ये हो नहीं सकती हैं। तो यहाँ वॉशरूम में रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही थी। अभी मुझे आइडिया मैं कह रही हूँ कि क्यों जो है ना इसको मैं इतनी ज़्यादा मैंने इधर वीडियो छोड़ दी है। तो खैर गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, क्लीनिंग भी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।